Good morning class. Today we will discuss about the some numericals from NCERT exercise. ठीक, कल हमने लास्ट पे एक टॉपिक पढ़ा था जिस टॉपिक में हमें क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले में हमने फॉर्मूला लिया था अल्फा का R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक, देन जब ये हमने फॉर्मूला लिया था, अब इसमें से हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कुछ क्वेश्चंस में। कुछ में हमें R2 निकालना है जो RF फाइनल यानी कि RF फाइनल रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, और ये इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड देन ये भी इनिशियल, ये टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर और ये इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, देन डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा कि ये हमारे पास क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में गिवन है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब 3.5 में सबसे पहले दिया है रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। अब देखो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना देखा हमें, सबसे पहले R1 इक्वल टू 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी। अब वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जब रूम टेम्परेचर पे है, जब इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117, यानी कि R2 कितना हो गया हमारे पास 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टर मटेरियल इज अल्फा इक्वल टू कितना दिया हमारे पास 1.70 into 10 to the power -4 डिग्री सेल्सियस -1। ठीक है, अब हमने उसमें पूछा हुआ है कि टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा। ठीक है, जब हम उस कंडक्टर को क्या करेंगे, हीट कर देंगे। देन हम यूज करते हैं फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। अब यहां से हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिजाइन कर लेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, देन हम क्या करेंगे, T2 इक्वल टू T1 प्लस दिस, इस पूरे की वैल्यू को उठा के हम कहां पे रख देंगे, इस जगह पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देन हमारा T2 टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, ये आपको न्यूमेरिकल पार्ट है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री। अब देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम क्वेश्चन का। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया सबसे पहले R1 इक्वल टू कितना 2.1 ओम। ठीक, टेम्परेचर कितना दिया है हमारे पास, T1 इक्वल टू 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा हमें कितना R2 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछा डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सिल्वर मटेरियल। अब सिल्वर मटेरियल के अंदर हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल देना है, यानी कि अल्फा को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा इक्वल टू वापस उसी चीज पे आ जाते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन कितना था T2 माइनस T1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 माइनस T1 कर देंगे। देन हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारी। R2 कितना है हमारे पास 2.7 ओम माइनस R1 2.1 ओम। R1 कितना दिया है 2.1 मल्टीप्लाई T2 कितना दिया है 100 माइनस T1 कितना दिया है 27.5। ठीक, अब ये हमें सॉल्व करके हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस -1 में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3.7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले के। अब हमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है, चेंज इन द सेंस इसमें वैल्यूज कुछ अलग दे रखी है। A heating element using a nichrome connected to a 230 वोल्ट। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है 230 वोल्ट का। ठीक है, सप्लाई ड्रॉ द इनिशियल करंट ऑफ कितना दे रखा है 3.2, यानी कि I1 कितना हो गया 3.2 एम्पियर। Which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर, यानी कि I2 कितना दिया है 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is
27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस नाइक्रोम ओवर द एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज अल्फा इक्वल टू कितना दिया है 1.70 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस -1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या क्या दिया है, अब फॉर्मूला जो है हमारे पास वो दिया है अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अब जब हमारे पास ये फॉर्मूला दिया है हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकाल देना है इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंसेस तो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे R1 और R2। ठीक, अब R1 R2 किससे निकलेगा हमारा, R1 निकालने के लिए V अपॉन I1 और R2 निकालने के लिए V अपॉन I2। यहां से हमने क्या करना है R1 और R2 को कैलकुलेट कर देना है। क्लियर, देन हमारे पास जब R1 और R2 मिल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन कितना R1 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि T1 और T2 हमें पता है, टेम्परेचर हम निकाल देंगे इसका। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन हो रखी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, नाइक्रोम की वैल्यू पुट है तो हमारे पास टेम्परेचर निकल जाएगा। तो हम यहाँ से T2 टेम्परेचर निकाल देंगे उसी अकॉर्डिंग सॉल्व जो हमने 3.5 वाले क्वेश्चन में किया हुआ था। ठीक, देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3.9 क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अगर हम 5 ओम लेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले सिंबल असाइन करना है। तो इनकमिंग करंट यहां से होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देन टोटल करंट आएगा। इसमें टोटल करंट मान लेते हैं हम कि हमारी आई जा रही है। ठीक, अब पहली ऊपर वाली ब्रांच में जा रही है I1, इसमें जा रही है I2, इस वाले में जा रही है हमारी I3, ये हमने खुद से अज्यूम करनी है। देन इस वाले में जाएगी I1 माइनस I3, और इस वाले में कितनी जाएगी हमारे पास I3 प्लस I2, I2 प्लस I3। देन हम इसकी क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे इसकी A B C D ऐसे करके। ठीक है, देन नेमिंग करने के बाद हम इसमें सॉल्व करेंगे सबसे पहले कि हमें लूप चलाने हैं। तो लूप चलाने कैसे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज चला लें या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चला लें। तो 3 इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास इसकी। क्लियर है, 3 इक्वेशन बनाने का सबसे पहला लूप क्या आएगा, फर्स्ट लूप में जो इक्वेशन बन जाएगी वो A B D A में, फर्स्ट लूप बन जाएगा हमारा A B D A। सेकेंड लूप कौन सा बनेगा हमारे पास, सेकेंड लूप बन जाएगा B C D B, B C D B। थर्ड लूप कौन सा बन जाएगा हमारे पास, ठीक, थर्ड लूप बनेगा हमारे पास A D C A, A D C A। इन तीनों लूप में हम इक्वेशन चलाएंगे, देन टोटल करंट आई विल बी कैलकुलेटेड। जो आपको लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल बताए थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, टोटल इस सर्किट के अंदर हमारी करंट निकल जाएगी। बाकी फिर आप नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।